एक बार फिर स्वागत है आपका हमारे इस चैनल में जिसका नाम है ग्लोबल मेहंदी आर्ट। आज हम सीखने वाले हैं कि कृष्ण जी को लिए हुए गोद में यशोदा मैया किस तरह से उन्हें दुलार कर रही है। उन्हीं की इमेज आज हम यहाँ क्रिएट करने वाले हैं। इनकी इमेज के लिए हमने इस तरह 4 फिंगर्स के मेज़रमेंट ले ली थी एंड देन यहाँ से स्टार्ट कर दिया था। एट फर्स्ट हमने यशोदा मैया की इस तरह से बिंदिया के लिए सेटअप किया, बिंदिया हमने ड्रॉ किया एंड देन उनका फेस का रेफरेंस लाइन ले लिया था एंड देन उनकी ईयरिंग्स इस तरह से हमने सिंपली ड्रॉ की हैं एंड इस तरह से उनकी जो हेयर्स थी एंड उनके हेयर्स के ऊपर जो उनका आंचल है साड़ी का, उस तरह से साड़ी का हमने इस तरह से बॉर्डर ले लिया है एंड देन यहाँ पर हमने ड्रॉ करना है कि यशोदा मैया जो हैं कान्हा जी के पैरों को लेकर उन्हें दुलार रही है। जिस तरह हम छोटे बच्चों को बहुत ज़्यादा दुलार करते हैं तो इस तरह की मोमेंट का होती है, तो वही चीज़ यहाँ पे हमने बहुत ही प्यारा मोमेंट है, ब्यूटीफुल सा इमेज देखते ही मन खुश हो जाता है। यहाँ पे उन्होंने होल्ड किया हुआ है कान्हा जी के फुट को, तो यहाँ पे एट फर्स्ट हमने यशोदा मैया के फिंगर्स एंड पाम को इस तरह टर्न करते हुए ड्रॉ किया एंड देन उन्हीं पाम में इस तरह से कान्हा जी की फुट को एडजस्ट किया है एंड सेकंड लेग जो है उनका इस तरह से हैंग हुआ है। इसे भी हमने यहाँ ड्रॉ करना है। देखिए किस तरह से हमने छोटी छोटी चीज़ों को टर्न लेते हुए उसको फ्लो में लेते हुए हमने यहाँ ड्रॉ किया है। मेहंदी में फ्लो इज़ वेरी इम्पोर्टेंट। फिनिशिंग तो है ही एंड फ्लो जब तभी आ सकती है जब हमारी फिनिशिंग होगी एंड स्पीड ऑटोमेटिक ही। स्पीड की तो यहाँ कुछ मैटर ही नहीं करता है मेहंदी में, क्योंकि जो ब्राइडल मेहंदी अच्छे आर्टिस्ट भी लगाते हैं ना टीम को लेकर, तो कुछ जो इंट्रिकेट वर्क करना होता है उस पर वो डिपेंड करता है कि मेहंदी कितने आवर्स में कंप्लीट होती है। फिर भी मिनिमम 4 से 5 घंटे तो लग ही जाते हैं। यहाँ पे इस तरह से कान्हा जी का फेस हमने ड्रॉ करना है, जो उनका जूड़ा था वो एंड इस तरह से आई एंड उनका फेस यशोदा मैया की तरफ देखते हुए एंड यहाँ पे उनके छोटे से इयरिंग्स ड्रॉ कर लिए हमने एंड हेयर लाइन ड्रॉ की है उनकी। बाकी का फ्रंट का जो भी बॉडी का रेफरेंस है यहाँ पे उनका छोटा सा हाथ है जो फ्रंट पे फेस के पास लिया हुआ है कान्हा जी ने, वो भी हमने यहाँ ड्रॉ किया है एंड देन इस तरह से उनका पीकॉक फेदर तो कोई इमेज में मिस होना ही नहीं चाहिए अगर हम कान्हा जी की फिगर ड्रॉ कर रहे हैं। तो ये फिगर हम कहाँ यूज़ कर सकते हैं, किस थीम में यूज़ कर सकते हैं। इसे हम बेबी शावर के मेहंदी में यूज़ कर सकते हैं, ड्रॉ कर सकते हैं, बहुत सुंदर सी डिज़ाइन क्रिएट कर सकते हैं। देन बाकी तो ब्राइडल में भी हम इसे वहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं। ब्राइडल में कैसे क्रिएट कर सकते हैं कि बहुत लोग आजकल ग्रूम भी है वो अच्छा थीम क्रिएट करवाना चाहते हैं अपने मैरिज के लिए। यहाँ पे आप ग्रूम के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि उन्होंने अपने पेरेंट्स का परवरिश लेते हुए उनको बहुत ज़्यादा ही अटैचमेंट है, तो वो भी अपने मेहंदी के थ्रू अपना जो भी अपनापन है वो दिखाने की कोशिश की जाती है। आज की जनरेशन में ये ट्रेंड हो चुका है। इस तरह से हमने यहाँ पे बाकी का जो भी हमारा फिगर है उसे एक स्टेप लेते हुए स्ट्रोक्स लेते हुए हमने यहाँ कंप्लीट करना है। जो करंट जनरेशन है ना उसमें हम जो ब्राइड्स होती हैं या ग्रूम होते हैं वो
सिर्फ ज़रूरी नहीं कि हमें वेडिंग मेहंदी डिज़ाइन करना है तो सिर्फ ब्राइड ग्रूम के लिए अपने हाथों पे मेहंदी डिज़ाइन करवाएगी एंड जो ग्रूम है ब्राइड के लिए नहीं, उसमें अपने पेरेंट्स को भी जगह दे रहे हैं। उसमें पेरेंट्स की पोर्ट्रेट या उनसे रिलेटेड उन्होंने क्या स्पेशल उनके लाइफ में रखा है, इस तरह से उसमें जो थीम बना रहे हैं मेहंदी में एंड देन इस तरह से क्रिएट हो जा रहा है बहुत सुंदर सा थीम। अपनी लाइफ की स्टोरी भी उसमें मेंशन कर दिए जा रहे हैं। सो हमें फिगर का जो भी परफेक्शन है वो रहना चाहिए हमारे हाथों में। एंड आज का ट्यूटोरियल आपको कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइए। थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग माय वीडियो।